तो आज बात करते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की। हाँ, जो उन्होंने इस बार यमुना नदी के किनारे मनाया। बिल्कुल, यमुना किनारे। हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख भी है जिसका शीर्षक है यमुना के किनारे मुख्यमंत्री का योग संदेश। जी। तो आज कोशिश रहेगी कि इस पूरे कार्यक्रम को, यमुना सफाई से जुड़े दावों को और इसके पीछे जो संदेश है उसे थोड़ा समझे। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत ही काफी दिलचस्प है। मुख्यमंत्री योग कर रहे हैं सोनिया विहार में यमुना तट पर। हम्म। और उनके साथ कैबिनेट के साथ ही सांसद, अधिकारी, यहाँ तक कि स्कूली बच्चे भी। अच्छा। और लेख इशारा करता है कि ये जगह शायद चुनी ही इसलिए गई ताकि यमुना की जो कथित सफाई है उसे दिखाया जा सके। हाँ, मतलब जगह का चुनाव भी अपने आप में एक संदेश दे रहा है। तो मुख्यमंत्री का मुख्य संदेश क्या था फिर? मुख्य संदेश तो यही था कि देखिए, हमारी सरकार की कोशिशों से यमुना अब साफ हो रही है। अच्छा। और उन्होंने कुछ कॉन्क्रीट कदमों का जिक्र किया कि कैसे साफ हो रही है। हाँ, उन्होंने बताया कि विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी लगाए जा रहे हैं। हाँ, एसटीपी, ये मतलब छोटे लोकल लेवल के प्लांट्स। जी बिल्कुल, मोहल्ले के स्तर पर पानी साफ करने के लिए। इसके अलावा नई सीवर लाइनें, पानी की पाइपलाइनें बिछाने की बात हुई और नदी की लगातार सफाई। और ये याद रखना भी जरूरी है कि यमुना की सफाई का मुद्दा दिल्ली चुनावों से पहले बीजेपी के मुख्य वादों में से एक था। हाँ, वो तो था ही। तो कहीं ना कहीं ये उस वादे को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम दिखाने जैसा भी है। सही। और सिर्फ संदेश नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर चल रही विकास परियोजनाओं का भी जिक्र आया। विकास परियोजनाएं कितनी? लेख के मुताबिक करीब 303 ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 303। और इनकी लागत कुछ अंदाजा? अंदाजा है करीब 8,000 करोड़ रुपए का। 8,000 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी हाँ। इसमें बड़े नालों का रीडेवलपमेंट है, नए वाटर पंप लगाना, नालों की ड्रेजिंग यानी गाद निकालना, अच्छा। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करना और पूरे ड्रेनेज नेटवर्क का क्या कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। 8,000 करोड़ की योजनाएं, ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। इसमें किसी नई तकनीक का भी जिक्र था? हाँ, एक चीज बताई गई कि आधुनिक तकनीक से हजारों टन जलकुंभ भी हटाई जा रही है। जलकुंभी वाटर हाइसेंथ, हाँ वो तो नदी के लिए काफी नुकसानदेह होती है। बिल्कुल, वो फैलकर पानी का बहाव रोकती है, ऑक्सीजन कम करती है, तो उसे हटाना जरूरी है। और भविष्य के लिए भी कोई योजना बताई? हाँ, एक और बड़ी घोषणा हुई कि यमुना पर क्रूज सेवा शुरू करने की योजना है। क्रूज सेवा यमुना पर? ये तो काफी नई बात है। जी, सुनने में तो दिलचस्प लगता है। अच्छा, इस सब के बीच कोई राजनीतिक पहलू भी था? कुछ कहा गया? हाँ, वो भी था। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि उनके हिसाब से पिछली सरकारें यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उन्होंने यमुना के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, तो सीधा निशाना साधा गया पिछली सरकारों पर। जी बिल्कुल, एक तरह से अपनी सरकार के काम को हाईलाइट करना और पिछली सरकारों की आलोचना करना। समझ गया। तो यमुना सफाई और विकास के दावों के साथ साथ ये राजनीतिक संदेश भी। लेकिन कार्यक्रम का मूल तो योग था। योग के बारे में क्या बात हुई? हाँ, योग पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना चाहिए। मतलब इसे एक आदत बनाने की बात। बिल्कुल। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान की भी सराहना की किस संदर्भ में? कि उनके नेतृत्व में ही योग को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली और साथ ही एक स्वस्थ जीवन शैली जैसे बाजरा खाना, कम तेल इस्तेमाल करना और योग, इन सबको बढ़ावा मिला। और ये आयोजन काफी बड़े स्तर पर हुआ था क्या? हाँ, लेख के मुताबिक दिल्ली सरकार ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पे योग दिवस मनाया। कितने लोग शामिल हुए होंगे? बताया गया है कि शहर भर में 20,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। 20,000? ये तो काफी बड़ी संख्या है। जी। और मुख्यमंत्री ने एक दृश्य का जिक्र भी किया जो उन्हें बहुत प्रेरक लगा। क्या? उन्होंने कहा, नावों पर युवाओं को योग करते देखना गहराई तक प्रेरक दृश्य था। अच्छा, तो मतलब आयोजन को यादगार बनाने की पूरी कोशिश की गई? हाँ, ऐसा लगता है। तो अगर हम सार देखें तो इस पूरे आयोजन के दो मुख्य पहलू नजर आते हैं, है ना? जी, एक तरफ तो योग का प्रचार करना और दूसरी तरफ यमुना की सफाई के प्रति अपनी सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसे जोर शोर से दिखाना। बिल्कुल, जिसमें विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं भी शामिल हैं और थोड़ा राजनीतिक संदेश भी। हाँ, वो भी। ये एक मल्टी लेयर्ड इवेंट था, कह सकते हैं। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है जो शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी आए कि यमुना की सफाई के लिए ये जो इतनी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं घोषित हुई हैं, इतना बड़ा बजट रखा गया है, इनका जमीन पर कितना वास्तविक और टिकाऊ असर पड़ेगा?
नदी की सेहत पर, दिल्ली के लोगों के जीवन पर। सही बात है। क्या ये राजनीतिक संदेशों के साथ साथ पर्यावरण के जो लक्ष्य हैं वो भी उसी तरह पूरे हो पाएंगे? हाँ, ये देखने वाली बात होगी। इसका जवाब तो शायद भविष्य में ही मिले।